आप सब लोग स्वस्थ हैं। मैं आज आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर, देखिए आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 लेके आया हूं। ठीक है, इसके पहले का सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा लिया, तो फटाफट आप मेरे साथ अपना कॉपी और पेन उठाइए और क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ, आपके पास डीके गोयल की बुक होगी, उसमें भी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपके बुक में। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ लिखा हूं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर्स है बच्चे। कौन कौन? ए और बी दो पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 2:3 का। क्लियर? आगे दिया है यहाँ पे कैपिटल 1 अप्रैल 2016, ए का कैपिटल है 4 लाख रुपए, बी का कैपिटल 8 लाख रुपए। आगे क्वेश्चन बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम है। फिर आगे देखते हैं, बी इज इंटेंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट remaining after deducting interest on capital but before charging any commission। बोल रहा है कि जो बी को 10% का कमीशन चार्ज किया जाएगा वो नेट प्रॉफिट पे किया जाएगा, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद किया जाएगा। फिर बोलता है ए इज इंटेल्ड अ कमीशन ऑन 8%। ए को कितना मिलेगा कमीशन? 8% मिलेगा ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। देखिए क्या क्या कह रहा है, जो ए को 8% कमीशन दिया जाएगा ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट कर दिया जाएगा और ऑल कमीशन डिडक्ट, यानी कि बी का भी कमीशन डिडक्ट हो जाएगा उसमें, उसके बाद निकाला जाएगा। समझ में आई बात? फिर आगे देखिए, नेट प्रॉफिट ₹6 लाख ईयर, नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 6 लाख रुपया हुआ। फिर ईयर इंडेड 31 मार्च 2017, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रहा था, वर्ष एंड हो रहा था। स्टार्ट कब हो रहा था? 1 अप्रैल 16 को। और क्या बोला? प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको इसमें बनाना है, तो आप चलिए मेरे साथ बनाइए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप यहाँ पे लिखोगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिख लिए आप। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लिए आप। इसमें कॉलम बना लीजिए, एक पार्टिकुलर, फिर एक अमाउंट का कॉलम बनेगा, फिर एक पार्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम बनेगा। समझ में आ रही है बात? बना लिया आप लोगों ने कॉलम। चलिए आप बताइए बच्चे, क्या लिखते थे आप क्रेडिट साइड में? आप क्या सबसे पहले लिखते हो? क्या लिखते हो आप? आप यहाँ लिखते हो बाई नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का है? 6 लाख रुपए का है बच्चे। तो आप लिख दो ना यहाँ पे, आप लिखो ना यहाँ पे 6 लाख रुपीस, लिख दिए। अब देखो इधर कुछ है नहीं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो आता, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लिखो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, यहाँ लिखो एस कैपिटल और आप यहाँ लिखोगे 20 कैपिटल। तो देखो इंटरेस्ट आपको निकालना है, 10% निकालना था। 4 लाख का 10% निकालो, 40,000 आ जाएगा। तो एक आप लिखोगे 40,000 रुपए, बी का 80 लाख है, तो 80 का निकालो 10%, कितना आएगा? सॉरी 8 लाख है ना बी का, तो 8 लाख का निकालो कितना परसेंट? 10%, 80,000 रुपये आ जाएगा। आप यहाँ लिख दोगे 80,000 रुपये और दोनों को ऐड करोगे आप, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपये आ जाएगा बच्चे, 1,20,000। ठीक, अब आपको यहाँ लिखना है टू कमीशन लिखना है, टू कमीशन तो कमीशन में ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? अब आप इसके लिए क्या करोगे? एक कैलकुलेशन करोगे। आप यहां लिखो वर्किंग नोट आपने लिखा। अब आप यहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। आपको दिख रहा ना क्या लिखा मैंने? कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब आप यहां निकालोगे, पहले किसका निकालोगे? पहले बी का निकाल लेते हैं। चलो बी का निकालते हैं यहाँ पे। तो बी का जब निकालेंगे कमीशन, तो देखो प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हम बी के लिए निकाल रहे बच्चे। तो टोटल प्रॉफिट कितना था? आप लिखो प्रॉफिट था कितना? 6 लाख रुपए था।
इसमें से आपको लेस कर देना, लेस, क्योंकि डिडक्शन करना था ना आपको। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, 1,20,000 रुपए। आप ये माइनस कर दो यहाँ पे 1,20,000 रुपए। तो अब कितना बचा, अब ये बचेगा कितना, 4,80,000 रुपए। और इसी 4,80,000 का आप 10% निकालोगे तो बी का कमीशन निकल जाएगा। तो आप यहाँ निकालो 4,00,000, आप यहाँ निकालो 4,80,000 रुपए का 10%, ये निकल के आ जाएगा 48,000, 48,000 रुपए। तो आप यहाँ लिखो ए के खाते में लिखना 48,000, 48,000 रुपए। क्लियर। बी के लिए किसका निकाले, बी का निकाले ना, तो बी का लिखना है यहाँ पे 48,000। अब निकालो ए का, निकालो आप। देखो जब आप ए का निकालोगे तो क्वेश्चन में बोला था बच्चे, अब देखो बचा कितना टोटल, क्योंकि आपने 6 लाख में से ऑलरेडी 1,20,000 निकाल ही दिया, तो बचा कितना अब बचा 4,80,000 रुपए। ठीक। अब इस 4,80,000 में से आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, 48,000 रुपए जो बी का कमीशन आया है। तो आप इसको भी माइनस कर दो, आप माइनस करो यहाँ पे 48,000। तो जब ये 48,000 रुपये आप माइनस कर दोगे ना बच्चे, तो ये निकल के आ जाएगा कितना। आप चाहो तो यहीं पे निकाल सकते हो डायरेक्ट, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ इसको ब्रैकेट में कर लोगे ऐसे। ठीक। और फिर यहाँ पे निकालोगे इनटू 8 डिवाइडेड बाई, क्या होगा बच्चे, यही गलती करते हो तुम लोग, मैं बार बार समझाता हूँ, यह गलती नहीं करना। बोला था ना कि ए का जो कमीशन है, ऑल कमीशन, यानी कि ए का भी कमीशन माइनस करना है। तो यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ 100 हुआ था ना, यहाँ 100 नहीं होगा, ये 8 भी 100 में जुड़ जाएगा तो 108 हो जाएगा। यानी कि आप 108। अब ये निकल के आएगा, अमाउंट कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका 32,000, 32,000 रुपए। अब आप ए को कितना कमीशन दोगे, 32,000 रुपए। समझ में आई बात। बी को आपने दिया 48 और ए को कितना दिया 32। अब दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 80,000 रुपये हो जाएगा बच्चे, 80,000 रुपये हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, टोटल इसको करना है, कितना लाना है आपको, 6 लाख रुपए लाना है आपको। यहाँ भी 6 लाख रुपए, ये 6 लाख ये तो है, ये कितना, ये 6 है पहले से। यहाँ भी आपको 6 लाना है, 6 लाख रुपीस। बट यहाँ आया नहीं, कितने का डिफरेंस आया, तो आप यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू इज कैपिटल, और यहाँ पे 20 कैपिटल। तो ए को कितना मिलेगा, पहले तो आप डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पे देखो 1,20,000 और ये कितना है 80,000, दोनों मिलकर तो 2 लाख रुपए, बचा कितना 4 लाख रुपए का डिफरेंस आया। तो आप यहाँ लिख लो 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए। अभी 4 लाख को ना आप 2 और 3 के रेशियो में बांट दोगे। आता है ना आपको बांटने, नहीं आता बच्चे, मैं बता दे रहा हूं, आप यहाँ बांट लेना। चलो यहाँ जब आप निकालो एज शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में से एक का शेयर कितना होगा, तो आप निकालोगे 4 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 1,60,000 रुपये निकल के आ जाएगा। यहाँ लिख दूं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना निकल के आ जाएगा, 1,60,000 रुपये आ जाएगा। तो आप लिखना यहाँ पे ए के लिए 1,60,000 रुपये, और आप बी के लिए लिखोगे यहाँ पे फिर बीज शेयर इन प्रॉफिट। अब निकाल यहाँ पे 4 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 2,40,000 रुपये। आप यहाँ लिख लो 2,40,000 रुपये। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखो, आएगा 4 लाख रुपए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं अगला क्वेश्चन लेके आने वाला हूं आप लोग के लिए, आप इसको नोट करिए। चलिए जल्दी नोट करिए, अगला क्वेश्चन आने वाले लेके। आपका नोट हो गया तो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में लेके आया हूँ आपके लिए। आप देखिएगा यहाँ पे, आप अपने बुक में भी देख सकते हो। क्वेश्चंस में पूरा नहीं लिखता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो क्वेश्चन में होनी चाहिए उसको मैं लिखता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। कैपिटल दिया 1 अप्रैल 16 को। ए का है 2,10,000 रुपये और बी का है 90,000 रुपये। क्लियर। फिर बोलता है प्रॉफिट रेशियो है 2:1। प्रॉफिट रेशियो क्या है इनका? 2:1 का है। फिर यहाँ बोलता है कि ऑन 1 अगस्त 2016 दे डिसाइडेड दैट कैपिटल शुड बी रीएडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इनका रीएडजस्टमेंट करना है ना, दोबारा से एडजस्टमेंट करना है, किस रेशियो में करना है? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है, यानी कि इस 2:1 के रेशियो में एडजस्ट करना है। फिर आगे बोलता है कैसे आप एडजस्ट करोगे? दिया कि एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वेयर मेड बाय विथड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश, यानी कि आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है? कैश को विड्रॉल करके या फिर कैश इंट्रोड्यूस ले आ करके या फिर निकाल करके करना है। समझ में आई बात? अब आगे देखना आप क्या कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। 2017 के लिए आपको कंप्यूट करना है। क्या कंप्यूट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप मेरे साथ लिखोगे। यहाँ पे लिखो, अब यहाँ लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपको। मैं यहां बताऊंगा, आप ना एक साथ में क्या लिखो, नोट लिखो। यहाँ पे साथ में आप साथ में एक नोट लिखो। यहाँ पे नोट लिखो, ठीक। नोट में आप लिखना मेरे साथ। देखो आप नोट में लिखोगे तो देखो टोटल कैपिटल कितना था, लिखो यहाँ पे टोटल कैपिटल तो टोटल कैपिटल कितना था? टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए और बी का टोटल कैपिटल कितना था? तो आप यहां लिखोगे 2,10,000 प्लस 2,10,000 प्लस 90,000, दोनों मिलकर कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया। क्लियर। फिर आगे आप देखना, यहाँ पे लिखना है। आप यहाँ पे लिखो, आप ना यहाँ ये लिख लिए। आप यहाँ लिखो देयरफॉर इज एडजस्टमेंट कैपिटल शुड बी आप ना एडजस्ट करोगे ए का कैपिटल। कैसे करोगे? देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना था, तो टोटल कैपिटल कितना था? 3 लाख रुपए था। तो 3 लाख का आप कैसे निकालोगे? 2:1 के रेशियो में निकालो। तो आप लिखो 2/3, यानी जाएगा 2 लाख रुपए। यानी कि अब कितना होगा? ए का क्या एडजस्टमेंट जब करेंगे तो 2 लाख रुपए हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही लिखोगे, बी एडजस्टमेंट कैपिटल शुड बी, तो आप निकालो 3 लाख रुपए का 1/3 कर दो आप, तो 1 लाख रुपए निकल के आएगा। कितना आएगा? 1 लाख रुपए। यानी कि जब आप कैपिटल को एडजस्ट करोगे तो बी का कितना, ए का कितना होगा? 2 लाख रुपए। बी का कितना होगा? 1 लाख रुपए। समझ रहे हो ना आप बात? अब आपको क्या करना है यहाँ पे? अब देखो आप भाई, एडजस्टमेंट करने पे आया 2 लाख रुपए ए का, और बी का कितना आया है? 1 लाख रुपए। लेकिन देखो आप कैपिटल इतना लाए थे क्या है लोग? नहीं। ए का कितना है? यहाँ पे आ रहा है 2 लाख रुपए, लेकिन ए ने दिया कितना? 2,10,000 रुपए। बी का आ रहा है 1 लाख, बी ने कितना लगाया यहाँ पे? 90,000 रुपए। तो अब विड्रॉल कौन करेगा? जिसका अधिक वो विड्रॉल करेगा। तो देखो यहाँ पे
ए का 2 लाख रुपए है और लाया कितना था पहले से 2,10,000 रुपए। तो ए क्या करेगा, ये 10,000 रुपए विड्रॉल करेगा। आप लिखो यहाँ पे, आप यहाँ लिख लो ए, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, कब विड्रॉल करेगा, ऑन 1 अगस्त। क्या दिया था यहाँ पे, देखो आपका पनिशमेंट हो रहा था अगस्त में हो रहा था ना, तो अगस्त में करेगा। ऑन 1 अगस्त ए विथड्रॉल, ये क्या करेगा, विड्रॉल करेगा कितना, 10,000 रुपए। आप ऐसे लिख लो यहाँ पे, ए विड्रॉल ₹10,000 and B bring ₹10,000 in cash, बात समझ रहे हो आप। यानी कि अगस्त में 1 को ये क्या करेगा, 10,000 रुपये लाएगा और बी क्या करेगा 10,000 रुपये, ये क्या करेगा 10,000 रुपये ले जाएगा और बी क्या करेगा 10,000 रुपये ले आएगा। अब आप यहाँ पे निकालो, अब कंप्यूटेशन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो निकालो आप। ये आप नोट कर लिए हो, अगर इसको आप नोट करो, मैं मिटा भी सकता हूँ, इसको आप नोट कर लो, ठीक। अब आप मेरे साथ यहाँ देखना, मेरे साथ देखना यहाँ पे, आप देखो ये जो पहले निकालते हैं हम ए का, निकालो ए का निकालते हैं पहले। तो ए का कैपिटल कब से कब तक रहा, अप्रैल 1 से। तो आप लिखो यहाँ पे अप्रैल 1 से, अप्रैल फर्स्ट में कितना रुपए था, 2,10,000 था। और कब तक था ये रुपया, देखो तो जरा, अगस्त में चेंज हुआ ना, तो अप्रैल में था, मई जून जुलाई, 4 महीने तक था ना, 4 महीने तक। आप निकालो यहाँ पे ए का निकालोगे ₹2,10,000 फॉर 4 मंथ, 2,10,000 रुपये कितने मंथ तक था, 4 मंथ तक था। तो आप 4 महीने का निकाल लो यहाँ पे, आप निकालो 2,10,000 इंटू 4/12, और कितना परसेंट था, 12% था। तो आप लिखो 12/100। अब आप ये 12 से 12 कैंसिल कर दोगे यहाँ पे, और उसके बाद देखो ये कैलकुलेशन करो आप, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 21 बचा, इसमें आप कर लो, यहाँ पे निकल के आएगा ये 8,400 रुपये निकल के आएगा। ये कितना निकल के आएगा, 8,400 रुपये निकल के आएगा। अब देखो आप, ये तो हुआ 4 महीने का। फिर इसके बाद देखना आप, अगस्त में उसके पास कितना बचा, आप 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आ रहा था, तो 2 लाख रुपए रखना है, तो 2 लाख पे निकालो। अगस्त से कब तक, 31 मार्च तक, तो ये टोटल हो जाएगा 8 महीने हो जाएगा। तो आप निकालना यहाँ पे, आप यहाँ निकालना ऑन ₹2 लाख फॉर, दिख रही है आपको, बड़ा कर दूं, लो, ऑन ₹2 लाख फॉर 8 मंथ, 8 मंथ। तो 8 मंथ का निकाल लो आप यहाँ पे, यहाँ निकालो, 2 लाख रुपए था ना, 2 लाख। अब आपको निकाल 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 8 महीने का निकालो 12 महीने पे, और 12% है, 12%। कैंसिल कर दो आप इसको, यहाँ से कैंसिल कर दो आप। अब इसको निकालो, कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये हो जाएगा, 16,000 रुपये ये हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो कितना निकल के आएगा, 24,400 रुपये। कितना हो जाएगा, 24,000, बताइए, 24,400 रुपये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप देखो यहाँ पे बी का निकालो, ए का तो निकल गया, अब बी का निकालोगे आप। तो बी का कितना था, 90,000 रुपये था, और कितने महीने तक था, 4 महीने तक इसका भी था। तो आप निकाल लो यहाँ पे, ऑन ₹90,000 फॉर 4 मंथ, 4 मंथ। अब आप निकालो यहाँ पे 4 मंथ का,
90,000 लिखो यहाँ पे, 90,000 रुपये इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 4 है, 4 के डबल 9 टाइम में पढ़िए 45,000, कितना हो जाएगा 3200 रुपये हो जाएगा। 3,200 रुपये कितना हो जाएगा, 3200 रुपये हो जाएगा। अब आप ऐसे निकालो, देखो 4 मंथ में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखो अब कब निकालना था, अगस्त में, तो अगस्त में इनका कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया, तो 1 लाख रुपए पे निकालो टोटल। अब ऑन रुपीज 1 लाख इंटू आप यहां लिख लो ऑन रुपीज 1 लाख फॉर, लिखो आप फॉर 8 मंथ, 8 मंथ। तो आप निकालो यहाँ पे 1 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। आप ये ना 12 से 12 कैंसिल कर दो, 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर दो आप, ये कितना हो जाएगा 8,000 रुपये हो जाएगा बच्चे। अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे ना, कितना हो जाएगा 11,200 रुपये आएगा। तो आप यहाँ लिखना टोटल। अब देखो ये तो हो गया सब कुछ, क्लियर हो गया। तो ए का कितना आया, ए का आया है टोटल 24,000। आप लिखो इज इंटरेस्ट ऑन, आप एक काम करो, आप ऐसे लिख लो डायरेक्ट, आप लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, आप लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप यहाँ लिखो इज कैपिटल, कितना है ए का 24,400 आया है, और यहाँ पे 20 कैपिटल आप लिखो, बी का कैपिटल कितना आया है 11,200 आया है, ये आ गया बच्चे, बस कंप्लीट हो गया। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं अगले क्लास में फिर आऊंगा आप लोगों के लिए इसके आगे का क्वेश्चन लेकर के। आप देखिए बैठ के, आप घर पे बैठ के देखिए, कोई भी दिक्कतें आए, क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स आपके मैं बताऊंगा। चलिए बाय बाय, बाय बाय बच्चे।